एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपने सगी बहन के जैसे ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं मानती थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही अंजलि की माँ का भावना भी इसी प्रकार थी। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं देती थी। निशा को अपनी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। एक दिन जब निशा का तबीयत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता था। जब उसकी तबीयत खराब थी, जब वह गाय भैंस को लेकर जंगल में चराने गई, तब उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ही कमजोर थी। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं थी, लेकिन निशा ने अपने भैंसों की दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत निशा की इस व्यवहार से बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंसों के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसें पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध पिया करती है, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी कहा, निशा, डरो मत, मैं हूँ एक परी। मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम हंसोगी या रोगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहां से गायब हो गई। लेकिन यह बात सौतेली माँ ने सुन ली और निशा को मारने लगी। जब निशा रोने लगी तो
उसके मुंह और आंख से सोने चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसी बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से धुतकार कर भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के पास अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्से होकर अंजलि को थप्पड़ मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसके आंख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देखकर दोनों पागल से ही हो गए, लेकिन माँ ने समझ गई कि यह सब उस परी की ही काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।